गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्गमूल, यानी वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो किसी संख्या का अगर वर्ग करना होगा, जैसे मैं कहता हूं 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 को 2 बार गुणा कर देंगे तो ये इसका वर्ग हो जाता है। यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 में 2 से ही गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 4 का अगर वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 में 4 से ही गुणा कर देंगे, 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा 16। तो ये तो हो गया वर्ग निकालना, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। साथ में पिछली क्लास में हम लोग वर्गमूल निकालना भी पढ़े थे। जैसे मैं कहूं अंडर रूट 1024 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी इसको देख के ले जाएंगे कि कौन सी अभाज्य संख्या से ये कटेगा। तो 1024 को हम कितने से ले जाएंगे, पहले 2 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा, ऐसे लंबा करके 2 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 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 2, 10 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुने 2, 10 बार हो गया। अब इसका हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और टोटल 5 पेयर हो रहा है। तो 5 को 2 बाहर आ जाएगा, 5 2 बाहर आ गया। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका ये आंसर हो गया 32। बताइए, तो ये दोनों चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं माइक म्यूट रखेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलेगा। चलिए, डाउट होगा तो चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। अगर प्रश्न आ जाए 625, इसका वर्गमूल निकालिए तो सभी बच्चे क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 625 का वर्गमूल निकालिए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और अभी अभी मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, ऐसे बच्चों को कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। जो ये बच्चे थे, ऐसे बच्चों को कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने उनको क्लास से बाहर भी कर दिया और वो दोबारा क्लास में एंट्री भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कभी भी क्लास में एंट्री नहीं कर सकते। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब 625 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 625 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इसको लेके जाएंगे। तो 625 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लेके जाइए। कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से इसको लेके जाते हैं। 5 एकम 5, 5 दिन 10, 50 25, 125। फिर से 5 से जाएगा, 25 25 125। फिर से 5 से जाएगा, 50 25। और फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यानी कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो इसमें से 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, गुने 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। अब बताइए 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। यानी 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। क्लियर है सभी बच्चों को?
625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। चल, पोल सेक्शन में एक प्रश्न आया है, उसे आप लोग कीजिएगा ध्यान से। अब देखिए 1444 का इसका जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसी पे आधारित प्रश्न है। सॉरी 3 जीरो हो गया, यहाँ पे 2 ही जीरो रहेगा, सॉरी ये गलती से 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वर्गमूल निकालिए सभी बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा चेक कीजिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो पहले 2 से ले जाइए, फिर देखिए किससे जाता है, ऐसे ही कर करके इसको लेके जाएंगे और फिर इनका पेयर बना देंगे, आंसर आ जाएगा। गुड इवनिंग। देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, आप लोग कोशिश किया कीजिए, क्लास अगर 8:30 बजे है तो 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर ले। क्लास 7-8 मिनट आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो उससे आपकी चीजें छूट जाती है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। बहुत कम आंसर आया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अब पोल में कैसे आंसर किया जाता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और उस पेज में जैसे ही ओपन करेंगे उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, और लास्ट का 20 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा चेक करेंगे कि ये संख्या किससे पहले जाएगा, 144 का डबल जीरो है, ये किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा। चलिए इसको पहले 2 से लेके जाते हैं, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, डबल जीरो है तो डबल जीरो। ठीक है, बात समझ में आया?
ठीक है, सभी बच्चों को बताइएगा, क्लियर है। अब देखिए फिर से 2 से लेके जाएंगे इसको, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 छक्के 12, डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो कितना हो गया 3600। अब फिर से 2 से ही जाएगा, फिर 2 से लेके जाते हैं इसको, 18 दूनी 36, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 900 हो गया, फिर 2 से जाएगा 450 हो गया, फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 2 पंचे 10, 275 हो गया। अब फिर से लेके जाएंगे कितना से, अब 2 से नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो अब 275 को 5 से लेके जाते हैं। चलिए 275 को कितना से लेके जाते हैं, 5 से लेके जाते हैं, तो यहां लिख देता हूं 275, अभी ये 5 से जाएगा, 50 25, 2 50 25, अब कितना जाएगा, ठीक है, अब कितना जाएगा, 5 से 11 पचे 55। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। देखिए कुछ बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में जो है अनावश्यक चीजें टाइप कर रहे हैं, एक सेकेंड, मैं आपको इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, रुक जाइए, ध्यान से देखिए, जब 2 जीरो है ना तो 2 जीरो को स्किप कर देते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लंबा मेथड हो गया था, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए ये 144 डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो का मतलब क्या, ये ऑलरेडी पेयर में है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे, अगर ये 2 जीरो है, मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 0 गुने 0, तो इसमें से 2 जीरो है तो 1 जीरो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, यानी हमें सिर्फ 144 को ही देख लेना है कि इसका क्या वर्गमूल होता है। तो अगर हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि 112 गुने 12 144 होता है। इसमें अगर ये 2 जीरो है तो 1 जीरो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो इसमें से अगर 12 आता है और 1 जीरो बाहर आता है तो ये कितना हो जाएगा, 120, तो डायरेक्टली इसका आंसर 120 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए 144 है, डबल जीरो है, अगर इसको अंडर रूट में हम लिखते हैं तो इसे 2 खंडों में करेंगे, तो 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो इधर इसमें गुणा कर देंगे, 1 जीरो उसमें, जैसे 144 का अगर वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है, वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 12 गुने में 12, और 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे बिठा देंगे, 1 जीरो यहाँ पे बिठा देंगे, यानी कि 120 गुने ये 120 लिखा गया है, तो 2 पेयर बन गया, तो इसमें से एक जो है बाहर आ जाएगा, तो 120 बाहर आएगा, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 120, ऑप्शन ए। समझ में आया। 2 जीरो रहता है तो 1 जीरो बाहर आता है, 4 जीरो रहता है तो 2 जीरो बाहर आता है, 6 जीरो रहता है तो 3 जीरो बाहर आता है। बात समझ में आया, अभी क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, ठीक है। जब भी वर्ग के अंदर, मतलब कि रूट के अंदर अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आएगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा। बात समझ में आया, यहाँ 2 जीरो था तो 1 जीरो बाहर आया, देखिए यहाँ पे अगर 4 जीरो रहता है तो 2 जीरो वाला आंसर आता। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120। तो ये तो हो गया हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। अब आपने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, दोनों में आखिर क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे हम लोग घन और घनमूल, दोनों में अंतर क्या है, पहले अंतर समझिए। वर्ग का क्या मतलब है कि कोई संख्या अगर 2 है तो 2 का वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग करना है अगर आपको तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसका वर्ग हो गया। तो 2 का वर्ग का मतलब तो आप लोग समझ गए, अब वर्गमूल का भी मतलब आप समझ गए थे, जैसे √4 है तो इसका मतलब क्या निकालते हैं हम लोग वर्गमूल में, इसका पेयर बना देते हैं 2 गुने 2,
तो इसका वर्गमूल कितना आता है, इसका पेड़ बना के 2 बाहर आ जाता है। इसी प्रकार अगर वर्गमूल 9 का निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट में 3 गुने 3 कर देंगे, जिसमें से 3 बाहर आ जाएगा, पेड़ बनाते हैं, 2 का इसमें पेड़ बनाते हैं। इसी प्रकार अगर घन और घनमूल को समझो तो बस इतने का अंतर होता है कि अगर किसी का घन निकालना हो, जैसे 2 का आपको घन निकालना है तो यहाँ पे 2 बार गुणा करते हैं ना, यहाँ पे 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 का पावर यहाँ पे 3 हो जाता है, यानी 2 को आप 3 बार गुणा करेंगे तब इसका घन निकलेगा। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 इसका घन हो गया। इसी प्रकार 3 का घन निकालना होगा तो 3 का पावर 3 करेंगे, तो 3 गुने में 3, तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो ये इसका घन हो गया। तो वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं, घन में 3 बार गुणा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ वर्गमूल में 2 का पेड़ लगाते हैं तो घनमूल में 3 का पेड़ लगाएंगे। जैसे आपको अगर ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ये करनी पढ़ा जाता है, अगर ऐसे आ जाए तो इसका अगर आपको घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का पेड़ लगाएंगे। तो ये कितना लिख दिया जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 का पेड़ लग गया तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, घनमूल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर घनमूल ऐसे आ जाए 27, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 गुना का 2 बार गुना करते हैं वर्ग निकालने के लिए, घनमूल में 3 बार गुना करते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट है आप लोगों को। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैंने आप लोग को दोनों को तुलना करके बता दिया कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल दोनों में क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, अंतर स्पष्ट है ना? चलिए थोड़ा सा इसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 में 2 बार 5 से गुणा करेंगे। जैसे ये 5 है तो 5 में 2 बार 5 से गुणा करेंगे, 1 2, तो ये कितना हो गया, 125, इसका घन हो गया। जैसे 8 का घन निकालना है तो 8 में 2 बार 8 से गुणा करेंगे, 1 2, तो 512 इसका घन हो गया। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं 6 का घन निकालना है, तो सभी बच्चे बताइए 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 के 36, अब 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36, हाथ में 3, 6 त्रिका 18, 3 21, 216। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा घन कैसे निकालते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर, एकदम आसान है। चलिए, और एक क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे 8 का घन निकालना है, सभी बच्चे निकालिए तो चैट सेक्शन में और बताइए 8 का घन कितना होगा। सभी बच्चे बताइए 8 का घन कितना होगा, 8 का घन कितना होगा। चैट सेक्शन में बताइए 8 का घन कितना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 8 में 8 से 2 बार एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे, तो यानी कि 3 बार गुणा करेंगे 8 को। तो अब 8 अठाई 64, आज 64 में अब क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो 8 चौका 32, हाथ मतलब 3, 8 छक्के 48, 3 52, 51, सॉरी, तो कितना हो गया, 512। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, वेरी गुड, एकदम आसान है। चलिए, तो आप लोगों ने घन निकालना सीख लिया। अब देखिए 3 का घन है, मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, और जब 3 को 3 बार गुणा करते हैं यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का घन निकालना है तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे, और 7 को 3 बार गुणा करेंगे यानी 7 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का घन निकालेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27,
7 का घन निकालना है तो 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 का पावर 3, यानी कि 7 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 7 7 49, और 49 में 7 से गुना करेंगे तो 343 आएगा। तो आपको कम से कम कुछ संख्या का घन याद रखना चाहिए। जैसे अब 2 का घन निकालना है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब -4 का घन निकालना है, यानी -4 का पावर 3 है, मतलब -4 का घन निकालना है तो -4 को 3 बार गुना करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो -64 आएगा। अब ये -64 कैसे आ रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए माइनस में अगर माइनस से गुना करेंगे तो बताइए क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब इस +16 में गुना करेंगे -4 से, तो बताइए प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस में गुना होता है माइनस से तो क्या आता है माइनस आता है, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस, और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64, तो आंसर कितना हो गया -64। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो एक नियम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि किसी भी संख्या का, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, अगर इनका स्क्वायर करते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, अगर स्क्वायर करते हैं तो दोनों ही केस में क्या होता है धनात्मक होता है वर्ग करने पे। यहाँ पे नियम क्या कहता है कि धनात्मक संख्या हो या एक ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसका घन निकालेंगे तो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। यानी कि -3 का आप क्यूब निकालिए या फिर 3 का क्यूब निकालिए, ठीक है, तो वो बात समझ में आ रहा है। यानी कि माइनस वाले का अगर क्यूब निकालेंगे तो माइनस आएगा, अब प्लस वाले का क्यूब निकालिएगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे तो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वर्ग करने पे हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे जो है माइनस वाले का क्यूब करते हैं तो माइनस आता है, अब प्लस वाले का क्यूब प्लस आता है। क्लियर है सभी बच्चों को, बात समझ में आया। यानी कि वर्ग में माइनस वाले का वर्ग कीजिए तब भी धनात्मक, प्लस वाले का वर्ग कीजिए तब भी धनात्मक। लेकिन यहाँ पे जब हम क्यूब निकालते हैं, मतलब कि घन निकालते हैं, तो -3 का घन कीजिएगा तो माइनस में आएगा, +3 का घन कीजिएगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे -4 है, इसका घन निकालेंगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो किस में आएगा आंसर प्लस में आएगा। जैसे -18 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा। देखिए हुका नाम से जो लड़का है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको बार बार मैं समझा रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है, क्लास डिस्टर्ब होता है। माइक अपना ऑफ कीजिए जल्दी से आप। चलिए देखिए, तो यहाँ पे -18 का क्यूब है तो क्या है माइनस में है, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस है। तो इस चीज को सीखना है, संख्या कुछ भी हो अगर माइनस है और उसके ऊपर क्यूब है यानी घन निकालना है, तो माइनस में है तो माइनस आएगा, प्लस में है तो प्लस आएगा। याद रहेगा सभी बच्चों को, ये क्लियर है ना। अब बाकी अगर आप भूल जाते हैं नियम तो इस तरीका से तो आपको निकालने आता ही है, आप निकाल लेंगे। आगे बढ़े, यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, नहीं आ रही। चलिए देखिए, तो ये चीज लिखा गया है 125 को 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे तो 5 क्यूब, ये घन है। 75 को हम, ये घन नहीं है क्योंकि 3 का पेयर होना चाहिए, 2 ही का पेयर है तो ये घन 75 का नहीं निकलेगा। जैसे 27 का है 3 गुने 3 गुने 3, तो ये क्या होगा 3 का क्यूब, ये घन है। लेकिन ये घन नहीं है, घन जब भी होगा जब 3 का पेयर में गुना होता है। बात समझ में आया, क्लियर है ना। परजात नाम से जो बच्चा है, आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। परजात नाम से जो बच्चा है, अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। आपने एन टाइप किया है, चलिए। अब देखिए कुछ संख्याओं के घन जो है ना आपको हमेशा याद रखना होता है। जैसे देखिए 1 का क्यूब करेंगे यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। 2 का क्यूब है यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे
2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आता है। इसी प्रकार 3 का क्यूब यानी 3 का घन, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आता है, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 आता है। तो इसी प्रकार सभी कुछ संख्याओं को यानी 20 तक के संख्याओं को घन आपको याद करना रहता है। जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन क्या होता है 27, 4 का घन क्या होता है 64, 5 का घन क्या होता है 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859, 20 का घन 8000। अब मान लेते हैं कि ये तो याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है, जैसे मान लेते हैं 17 का घन, कोई बच्चा भूल गया कि हमें 17 का घन निकालना है, तो 17 का घन निकालना है मतलब 17 में 2 बार 17 से और गुणा करना है, तो 17 गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 को 17 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 17 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4913। बात समझ में आया? तो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, और जब भूल जाए तो हम इस लंबे मेथड से निकाल सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप लोग कम से कम 1 से लेके 10 तक याद कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि 11 से 20 तक याद हो, लेकिन कम से कम 1 से लेके 10 तक का घन आपको याद रहना चाहिए। तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे ना, आगे बढ़े बताइए। 1 से लेके 10 तक का घन सभी बच्चे याद कर लेंगे? आसान है। 4 तक तो आपको अभी याद होगा, 5 तक तो आप लोग को याद होगा, 5 ही को तो याद करना है, 6 7 8 9 10। 10 का तो ऐसे याद है, 10 का क्यूब है तो 3 जीरो रहेगा एक पे। बस 4 ठो याद करना है, 6 7 8 9 का 4 को याद करना है, आसानी से याद कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया घन निकालना। अब देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। घन निकालना तो आप लोग सीख गए, तो चलिए घन निकालना सीख गए तो घन पे आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। जल्दी से घन पे आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा और आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है, पोल सेक्शन में। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है, 8 का घन निकालना है, तो पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ध्यान से, 8 का घन निकालना है। 8 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 8 का पावर 3 होगा, 8 का पावर 3 है मतलब 8 को 3 बार गुणा करेंगे, और जो उत्तर आएगा पोल सेक्शन में बताएंगे। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। 8 का पावर 3 है मतलब 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 गुने 8 गुने 8। दो बच्चों ने इसलिए गलत किया है क्योंकि दो बच्चों ने 8 में 3 से गुणा कर दिया है। 8 का पावर 3 है मतलब 8 गुने 3 नहीं है, इसका मतलब हुआ 8 को 3 बार गुणा करना है, 8 गुने 8 गुने 8। देखिए 3 बच्चे गलत कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हैं आप लोग, इसीलिए गलत हो रहा है। अभी अभी मैंने बताया था कि कुछ संख्याओं का घन याद रखना चाहिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो देखिए ध्यान से, 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे रहता है। इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है, उसमें आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 8 का घन निकालना है, यानी 8 को क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 8 के पावर 3। तो 8 के पावर 3 मतलब 8 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, अब देखिए 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 अठाई 64, अब गुणे 8 है। अब देखिए 64 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 छक्के 48 और 3 51। उत्तर कितना हो गया, 512। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। दो बच्चों ने 24 को आंसर किया है और दो बच्चों ने 64 को आंसर किया है। बताइए, इतने आसान सवाल में भी गलती कर देते हैं। क्लियर है ना, केवल जल्दबाजी में आप लोग से गलती होती है, आराम से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ज्योति अमन नाम से जो बच्चे हैं, आपने एन टाइप किया है, क्या डाउट है बताइएगा माइक ऑन करके, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ आप ही ने एन टाइप किया है। कहां पे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके बताइए। देखिए मैं माइक ऑन करने के लिए इसलिए कहता हूं कि ताकि आप पूछ सको अच्छे से कि सर हमें वहां पे नहीं समझ में आया। ठीक है, माइक ऑन करने से आप अच्छी तरीके से अपने डाउट पूछ सकते हो, इसीलिए माइक ऑन करने के लिए कहता हूं। पूछ लीजिए। चलिए मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, आप नहीं पूछिएगा फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 8 सही सवाल कर दो। क्या कह रही है, सर एक और सवाल है, सही दे दो। क्या है, माइक म्यूट रखिए, मैं दोबारा से बताता हूँ। 8 का घन निकालना है, यानी 8 का घन निकालना है, यानी 8 का पावर 3 हो गया। तो 8 गुने 8 गुने 8 कर देंगे। 8 का पावर का 3 का मतलब ही है 8 को 3 बार गुना करना। अब 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 अठाई 64, इसमें फिर 8 से गुणा करेंगे, 64 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमें 5 का घन निकालना है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। ठीक है, अब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 25 और 25 25 125, तो आंसर आएगा 125। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, चलिए वेरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए आप लोगों को घन निकालने आ गया, अब हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे वर्ग के बाद हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा था, इसी प्रकार अब हम लोग जो है घनमूल निकालना सीखेंगे। ये भी बहुत आसान है। देखिए ये घनमूल का चिन्ह होता है, जैसे वर्ग का चिन्ह क्या होता है ऐसे, तो घनमूल का चिन्ह होता है इसी में 3 को बैठा देते हैं, तो ये घनमूल हो गया। वर्ग का चिन्ह ये है, वर्गमूल का चिन्ह क्या है, ये वाला चिन्ह जो है क्या है, वर्गमूल का है, और ये वाला जो चिन्ह है ये घनमूल का है। तो दोनों में अंतर है, आपको समझ में आना चाहिए। ये घनमूल का है और ये वर्गमूल का है, दोनों में अंतर है। अब देखिए वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहाँ पे सादे पेज पे आ जाइए। जैसे मैं कहता हूं 25 का आपको वर्गमूल निकालना है, 25 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हुआ √25। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या में जो कि पेयर बन जाए, तो 25 का पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 5 गुने 5। इसमें जब दो संख्या रहता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 2 5 है तो एक बाहर आ जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार घनमूल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं हमें घनमूल निकालना है कितने का, 27 का, 27 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल में क्या होगा, इसमें करनी लिखते हैं, इसको करनी पढ़ते हैं। तो रूट के अंदर यहाँ पे 3 रहता है और यहाँ पे आ जाएगा 27। इसका मतलब होता है कि अब 3 का पेयर बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब 3 बार गुना होना चाहिए, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3।
अब 3 हो गया, अब 3 का पेड़ लगाएंगे तो एक 3 बाहर आएगा, तो 27 का घनमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो वर्गमूल में और घनमूल में क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, कि वर्गमूल में 2 का पेड़ बनाते हैं, घनमूल में 3 का पेड़ बनाते हैं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। निकालने का तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो वहां पे 2 का पेड़ बनाते थे, यहाँ पे 3 का पेड़ बनाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अभी मैं दूसरा प्रश्न कराऊंगा, क्लियर है ना? वर्गमूल और घनमूल में यही अंतर है कि वर्गमूल में 2 का पेड़ बनाते हैं, घनमूल में 3 का पेड़ बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, ध्यान से देखिए। जैसे अंडर रूट, सॉरी ये क्या है, करनी है या फिर इसको घनमूल कहते हैं। तो 25 का लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो 5 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार करनी के अंदर 64 है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 को 3 बार लिखेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं ऐसे 125, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो इसमें से 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, उत्तर हो गया। इसी प्रकार 64 को है, 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। इसके ऊपर करनी लगा देंगे, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया 64 का, तो यहाँ पे से 1 4 बाहर आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आखिर 4 गुने 4 गुने 4 आया कहां से, ठीक है, ये मैटर करता है। तो इसी को निकालना अब हम लोग सीखेंगे। देखिए, तो किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या का 1/3 होता है, मतलब कि उसको 3 के पेयर में गुणा करके आपको लिखना होता है। अब देखिए इसके निकालने का तरीका देखते हैं। जैसे 7 का क्यूब है तो 7 गुने 7 गुने 7, यानी 3 बार गुणा कर देंगे तो 343। अब 343 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं। तो 3 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, एकदम आसान है। मैंने यहाँ पे आपको घन निकाल के दिखाया 343, अब 343 का घनमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 216 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 216 है, तो अब बताइए ये किससे जाएगा, पहले तो जाएगा ये 2 से, ले जाइए, 2 एकम 2, फिर से यहाँ 0, 2 8 16, फिर से कितने जाएगा, 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, अब फिर कितने जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9, यानी कि 216 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये घनमूल निकालना है तो 216 को हम लिख सकते हैं, 2 को 3 बार गुना करना है और 3 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो अब देखिए 2 को 3 बार गुना किए तो 1 2 बाहर आ जाएगा, गुणे 3 को 3 बार गुना किए तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसका घनमूल हो गया 6, यानी 216 का घनमूल हो गया 6। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए क्योंकि जैसे हमने वर्गमूल निकाला था ठीक उसी प्रकार घनमूल निकालेंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे 3 का पेयर बना रहे हैं, बस इतने का ही अंतर होता है कि वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं। बात समझ में आया? चलिए कि एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ले गए हैं लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, 3 3 है तो 1 3 बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 लिखना छूट गया है तो यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान तरीका है। अब कुछ प्रश्नों के आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका आप लोग घनमूल निकाल के बताइएगा। जैसे 125 है, करनी है, और इसका आपको घनमूल बताना है, कितना आएगा, सभी बच्चे निकाल के बताइए, सभी बच्चे निकाल के बताइए। इसका घनमूल कितना आएगा, सभी बच्चे निकालिए तो।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का सही उत्तर है, यानी 125 को हम ले जाएंगे कितने से, 5 से, तो ये जाएगा 50 25 25 25 125, फिर 5 से जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, सॉरी करनी में 5 गुने 5 गुने 5, तो 3 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है, एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिए। 512 का निकालिए तो सभी बच्चे, 512 का निकालिए, कितना आएगा घनमूल। पांच सौ बारह का निकालिए सभी बच्चे वर्ग घनमूल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, 512 को ले जाएंगे, कितना जाएगा, पहले तो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 32 दूनी 64, फिर से 2 से जाएगा 16, फिर से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर जाएगा 2 चौका 8, और फिर जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बार 2 आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 2 बाहर आएगा, 3 2 बाहर आएगा, कैसे कि इसका एक पेयर बनेगा तो 2, इसमें से एक आएगा तो एक यहाँ 2, और एक यहाँ से बाहर आएगा तो एक 2 यहाँ से। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका घनमूल कितना हो गया, 8। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना जी। स्वाति बताइए, आपने एन टाइप किया है, स्वाति आपने एन टाइप किया है, कहां पे डाउट है। स्वाति आप माइक ऑन करके बता सकती हैं कहां पे डाउट है। अच्छा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ध्यान से देखिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1728 का आपको घनमूल निकालना है। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकालिए। 1728 को पहले कितना से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, ऐसे ले जाइए, इसके बाद लास्ट में 3 3 का पेयर बनाइएगा, फिर आपका उत्तर आएगा। सभी बच्चे निकालिए 1728 का घनमूल। एकदम आसान सवाल है, आराम से कीजिए। आपका ये पहला चैप्टर अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका इसमें 4 क्लास बचा हुआ है, पहले चैप्टर में और 4 क्लास है, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। 2 से जाएगा पहले, तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 54, अब 3 से जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 27, यानी कि 1728 को अगर हम ऐसे लिखें तो 2 कितने बार है, 6 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो गया ये। अब 3 कितने बार है, 3 बार, ठीक है। अब इसका पेयर बनाइए, तो इसमें से 1 2 बाहर आया यहाँ पे, 1 2 बाहर आया यहाँ पे, और 1 3 यहाँ पे बाहर आया, इनको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो उत्तर कितना हो गया, 12। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर हो गया। बताइए किसी बच्चे को डाउट है। चलिए अभी एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से, एक क्वेश्चन अब आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए। चलिए सभी बच्चे जाइए और इसे सॉल्व कीजिए। 343,
343 का घनमूल निकालना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, मैं आपको 30 सेकंड के बाद इसका पोल दूंगा, आराम से इसे सॉल्व कीजिए। देखिए किसका जो है क्या है घनमूल होगा इसका 343। 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, 343। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए पहला ही उत्तर गलत। देखिए जल्दबाजी आप लोग करते हैं इसीलिए गलत होता है। ठीक है, जल्दबाजी करते हैं इसीलिए गलत होता है। आराम से कीजिए ना, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। मैंने कहा ना, इसके लिए मैं आपको पूरे 1 मिनट का समय दिया हूं। बहुत समय है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आराम से कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। सभी बच्चे कीजिए आराम से, और 30 सेकंड का समय है। कोशिश कीजिए, देखिए गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप कोशिश जरूर कीजिए। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का। तो बताइए 343 में क्या 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 से कितना बार में जाएगा? 7 पच्चे 7 चौका 28, 9 सत्ते 63। ठीक है, अब कितने से जाएगा? 7 बार। 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 को 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए यानी 347 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, यानी इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है। अब आपको अभाज्य गुणनखंडी तो करना था, चेक करना था कि 343 किससे कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 को कटा दिए, आंसर आ गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 7। चलिए होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे पहले।
होमवर्क नोट करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, होमवर्क लिखिएगा आप लोग, ठीक है। होमवर्क है आपका प्रश्नावली 28.1 और 28.2, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, और 29.1 और 29.2 ये दोनों आपको जो है होमवर्क है। 28.1, 28.2, 29.1 और 29.2, ये रहा 28.1, 28.2। इसके आगे है 29.1 और 29.2। देखिए 29.1 और इसके बाद होगा यहाँ पे 29.2। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आ गया यार, ये रहा 29.2। तो ये आपका 4 एक्सरसाइज जो है होमवर्क है। 28.1, 28.2, 29.1 और 29.2। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर करके आया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।